अब कोई भी एक घर है, 4 आदमी रहते हैं तो निश्चित तौर पर होता है कि नहीं रहे, तो वहाँ पर तो पार्टी ही है, कोई पार्टी ही चला रहे हैं। एक आरोप यह भी है कि परिवार आधारित पार्टी है लोजपा। और चुनाव को लड़ने की जो सिलसिला है, बोले कि एकदम हम आपको आमंत्रित करते हैं और चुनाव हम वैशाली से ही लड़ेंगे। तो एक बातें और चल रही है परिवार को एक करने की। होली पर ये लोग आए हैं, उनकी माँ आई हैं, उनके और भी परिवार के सदस्य आए हैं, मगर चाचा जी का बयान आप देखिएगा तो वो सीधे मतलब कि आक्रमण बोल रहे हैं चिराग पासवान साथ में। तो वो जो उनके अंदर जो भाव है कि हमको कोई कैसे चैलेंज कर सकता है, रामविलास पासवान के बाद पशुपति पारस ही सब कुछ देखते थे, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि चिराग पासवान कहाँ से आ गया। और चिराग पासवान पर यह भी ब्लेम है कि वो उनका बेटा है, मगर अब यह ब्लेम कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि पार्टी टूटी, 3 साल तक दौरा किया, खुद से बनाने का 1% तो कुछ तो प्रयास किया, तो ये पॉजिटिव चला जाता है उनके खाते में। जड़ वही है, मेन जड़ वही है। चिराग पासवान का दायरा बहुत बड़ा है, फिल्म में काम किए, ठीक है, फ्लॉप हुए, वहां से एक आखिरी सवाल रखते हैं। 2 गुटों में परिवार बंट गई है, 2 गुटों में पार्टी बंट गई है। अगर चाचा चिराग के साथ जाते हैं, बांट गई थी, अब बांट गई है नहीं, अब तो एक मोटा मोटी हो गया है। नहीं, अभी तक ऐलान लालू प्रसाद से संपर्क कर रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं निर्दलीय भी उतार देंगे, वो तो लगातार बोल ही व्यूह रचे चिराग पासवान जब परिवार एक होने जा रहा है। ये कोई चक्रव्यूह का विषय नहीं है। सामने वाली पार्टी को 5 सीट दे दी भाजपा, तो यहीं पे मैटर क्लोज। 2024 लोकसभा चुनाव की बिगुल बज गई है। हर गठबंधन अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज की चुनावी समीकरण समझने के लिए हम फिर से एक बार जुड़ गए हैं अपने नए एनालिसिस में। हमारे साथ हमारे युवा पत्रकार रविकांत है। स्वागत है रविकांत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा हम चिराग पासवान की उस 5 सीटों पर करते हैं। कौन कहां से उम्मीदवार होगा? खबर निकल के ये सामने आ रही है कि चिराग पासवान को जो 5 सीटें मिली है, बीजेपी इस शर्तों पर दी है कि 3 सीट चिराग पासवान लड़ेंगे और 2 सीट पर चाचा लड़ेंगे, ताकि चाचा अभी एकजुटता हुई नहीं है। तो क्या लगता है कि चाचा एकजुट हो जाएंगे? देखिए अभी उस खबर की पूरी जानकारी नहीं है कि 3 सेटलमेंट करके 2 सीट उनको और इनको, एक सीट पर उनके जमुई वाले सीट पर लड़ रहे हैं उनके बहन के पति यानी बहनोई, उनका नाम भी क्लियर हो चुका है। फिर एक सीट पर लड़ रहे हैं, समस्तीपुर से भी नाम आ रहा है, प्रिंस राज के बहन का नाम आ रहा है। और मतलब कि और 2 सीटों पर वैशाली से बीना सिंह, जिस तरह से आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि आज बीना सिंह आज उतरते ही बीना सिंह जो हैं उन्होंने पूरे पॉजिटिव लग रही थी एकदम। कैसर कॉन्फिडेंट जो, हाँ कॉन्फिडेंट, कैसर पॉजिटिव लग रहे थे उनके नहीं, देखिए कैसर महबूब अली कैसर पॉजिटिव दिख रहे थे, उनके समर्थक भी आए थे, लेकिन चिराग के कुछ समर्थकों ने वहां उनके मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। बिल्कुल, ये चीज़ें देखा गया कि महबूब अली कैसर के लोग थे तो सामने से काउंटर कर रहे थे उनके जो लोजपा रामविलास के नेता थे, कहे कि ये दोनं लोग तो छोड़ कर गए थे। और बीच, हाँ देखिए अब कोई भी एक घर है, 4 आदमी रहते हैं तो निश्चित तौर पर होता है कि नहीं रहे, तो अब वहाँ पर तो वो पार्टी ही है, कोई पार्टी ही चला रहे हैं। एक आरोप यह भी है कि परिवार आधारित पार्टी है लोजपा रामविलास, और दोनों परिवारों को एक करने की बात हुई। तो कैसर का वहाँ पर थोड़ा सा ये है कि क्योंकि कैसर उधर छोड़ कर गए थे, उस धड़े में थे जो छोड़ कर गए थे, तो इसके कारण से वहाँ पर कुछ लोग नाराज हैं, चाहे वो बीना देवी से नाराज कुछ लोग हों, बीना सिंह से नाराज हों, मगर उनका भी कहा जा रहा है कि टिकट कन्फर्म है। खगड़िया से कैसर जिस प्रकार से लगे हुए हैं उनका भी आज आप भी एयरपोर्ट पर गए थे। चिराग पासवान जब दिल्ली से पटना एयरपोर्ट उतरे थे तो साथ में उनकी मम्मी, चिराग की मम्मी, और साथ में बीना सिंह भी दिखी थी। और बीना सिंह से हमने बात भी किया तो बीना सिंह का कहना था कि हम नेता शुरू से थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और चुनाव को लड़ने की जो सिलसिला है, बोले कि एकदम हम आपको आमंत्रित करते हैं और चुनाव हम वैशाली से ही लड़ेंगे। तो ये माना जा सकता है कि वैशाली से चिराग जी बीना सिंह को ही टिकट देंगे? देखिए 4 उम्मीदवार तो दिख रहे थे वहाँ पर, एकदम साफ साफ दिख रहे थे। चिराग पासवान हाजीपुर से हैं ही, एक उनके परिवार से जो जमुई से हैं, एक आपका दिख रहे थे कैसर, और एक बीना देवी। इसमें तो कोई बाकी नाम, ऐसे कई नाम चल रहे हैं, संजय सिंह, रविंदर सिंह, रवि रंजन जी, नाम तो कई सामने निकल के आ रहे हैं। अमर पांडे के परिवार से, तो ये नाम तो निकल कर आते ही रहते हैं। टूना पांडे के भी परिवार से कुछ नाम सामने निकल के आ रहे हैं। टूना पांडे के भी नाम निकल कर आ रहे हैं, मगर वो अभी रेस में दूर दूर तक नहीं है। मगर अब क्या ये बड़ी बात है, ये है कि जो लोग छोड़ कर गए क्या उनको टिकट मिल सकता है? तो फिर लोजपा रामविलास में एक हताशा की भी बात होगी, लोग निराश भी होंगे। और एक बातें और चल रही है परिवार को एक करने की। होली पर ये लोग आए हैं, उनकी माँ आई हैं, उनके और भी परिवार के सदस्य आए हैं, तो यहाँ इसीलिए मैंने पहला सवाल यही रखा
कि खबर निकल के ये सामने आ रही है कि जो 5 सीट चिराग पासवान को दी गई है, एनडीए ने जो दी है, ये इसी शर्त पर दी है कि 3 सीट पर आप लड़ेंगे और 2 सीट पर चाचा लड़ेंगे। तो चाचा, एक तरफ चाचा हो गए, एक तरफ प्रिंस राज हो गए। बिल्कुल। अगर बात बनती है चिराग के साथ, अगर चाचा आ जाते हैं, तो फिर तो समीकरण साफ है कि 2 सीट चाचा लड़ेंगे और 3 चिराग लड़ेंगे। देखिए, सारी सेटलमेंट की बातें हैं मनीष जी, मगर चाचा जी का बयान आप देखिएगा तो वो सीधे मतलब कि आक्रमण बोल रहे हैं चिराग पासवान तो पर। चाचा की बयान है कि दूध फट जाएगा तो फिर दूध वो दही दूध नहीं एक बार तो बोल दिया मेरा खून नहीं है, पूरा एकदम फिर मैनेज हुआ। मगर जो पशुपति पारस के घर परिवार के लोग हैं और चिराग पासवान के घर, तो ये अंदर अंदर से मिलने की बात एक होती है और करते हैं, मिल भी रहे हैं। मगर क्या हो रहा है, पशुपति पारस का साफ कहना है कि क्या है, मतलब पशुपति पारस 50-40 साल से रहे हैं साथ में, तो वो जो उनके अंदर जो भाव है कि हमको कोई कैसे चैलेंज कर सकता है, रामविलास पासवान के बाद पशुपति पारस ही सब कुछ देखते थे, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि चिराग पासवान कहाँ से आ गया। और चिराग पासवान पर यह भी ब्लेम है कि वो उनका बेटा है, मगर अब यह ब्लेम कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि पार्टी टूटी, 3 साल तक दौरा किया, खुद से बनाने का 1% तो कुछ तो प्रयास किया, तो ये पॉजिटिव चला जाता है उनके खाते में। अब पशुपति पारस को लग रहा है कि जो रुतबा हमारा रामविलास पासवान के समय हुआ करता था, पूरी भीड़, पूरा कंट्रोल, तो चाचा जो पारस जी हैं, पारस जी ने तो परेशानी है, शुरू से ही परेशानी। पारस जी तो बागी बन गए हैं, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इस्तीफा, भाजपा अब आपको भगाने के लिए ऑफर ही कर देगी, मतलब आपका लात मार के भगाए, सीधा सीधी बोलिए तय। वो तो भाई ऐलान की 40 सीट का, आपको 5 गो सांसद था, आपको 1 गो सीट नहीं। तो चाचा भले ही बागी बने भतीजा से, तो बेचारे ने इस्तीफा दे दिया। जो अपना स्वाभिमानी आदमी रहेगा वो अपना इस्तीफा सौंप दिया कि भाई हमारी पार्टी को। वो अपने सांसदों को लेकर मांग कर रहे थे कि मेरे को इतना सीट मिलना चाहिए, चिराग की अलग मांग थी, तो बीजेपी को इसमें फार्मूला सेट करना था। तो मुझे लग रहा है बीजेपी इसी तरह से फार्मूला सेट किया कि आपका, देखिए 5 सीट उसको ये कर देना, तो 5 सीट हुआ, 5 सीट मिला, लोजपा रामविलास के खाते में गया, ठीक है, हम मान रहे। ये मिलाने की बातें पिछले 2.5 सालों से चल रही थी, बड़े बड़े नेता लगे, अमित शाह लगे, वो लगे, ये लगे, अंतिम में भाजपा देखी कि भीड़ चिराग की तरफ है, ठीक है, और लाख नकार लें, भविष्य तो इधर ही है। हाँ। ये कई लोग, जो लोग मान रहे हैं, तभी ना सांसद उधर से इधर आ जा रहे हैं, क्योंकि ये कई लोग जो अनुमान लगा रहे थे, पॉलिटिकल पंडित और अनुमान लगाने वाले, चाचा शुरू से हमलावर रहे हैं चिराग के मई तक, यानी कि इस लोकसभा के कार्यकाल तक पशुपति पारस को भाजपा झेलेगी, अगर हम इस भाषा में कहें तो यहाँ पर वो चीजें पूरा हो गई। तो पशुपति पारस के सामने ऑप्शन ये था कि राजद की तरफ से मिल जाए या कांग्रेस की तरफ से, तो चिराग को पीछे देखिए रविकांत, सवाल खड़ा यहाँ हो रहा है कि पशुपति कुमार पारस जो बयानबाजी कर रहे थे, जो तंज कस रहे थे चिराग पे, एक मिनट, तो इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी का होगा। अगर बीजेपी से उनकी तालमेल सही थी तभी तो बोलता रहे थे कि वो एनडीए के हिस्सा नहीं है, उनको एनडीए का हिस्सा भी नहीं मानते थे, चिराग को एनडीए का हिस्सा भी नहीं मानते थे पारस चाचा उनके। और अब क्या हो गया, अब उन्होंने तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, 5 सीट चिराग को मिल भी गया। अभी तक कोई भी ऐसी चर्चा नहीं है कि पारस साथ में मिलेंगे, लेकिन एक खबर निकल के सामने आ गई। एक बहुत बड़ी खबर ये है कि पारस 2 सीट पर लड़ेंगे और 3 सीट पर चिराग लड़ेंगे। तो इसका मतलब, और आज जिस तरह से पूरे परिवार के साथ चिराग पासवान दिल्ली से पटना है, आज हाजीपुर में उन लोगों का कार्यक्रम भी है, तो क्या लगता है तालमेल जो परिवार का जो विवाद है वो आज खत्म होते हुए नजर दिख रहा है? कि परिवार पर विवाद, जब रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर आए थे पशुपति पारस, और भी कई कार्यक्रमों में मिलते रहे हैं, तो कुछ हद तक सभी लोग समझ रहे थे कि पारस जी का एक एज हो गया है, उस गुस्से में वो भूल जाते हैं। ये भी बातें चिराग पासवान और तमाम परिवार के सदस्य समझ रहे होंगे और समझ रहे हैं कि जैसे अब कोई भी बड़े के रहते हुए कोई छोटा एकदम हनक के हजारों भीड़ इकट्ठा कर ले, पारस जी का कहना है तौर पे परेशानी होगी। देखिए, हमने पहले भी कहा कि वो 40 साल से पार्टी चला रहे थे, एकाएक आए चिराग जी और उनका पर्सनालिटी जिस हिसाब से और वो जिस विजन के साथ, चाचा की समीकरण ही बदल के रख दी, निश्चित तौर पे परेशानी होगी। मेन जड़ वही है। चिराग पासवान का दायरा बहुत बड़ा है, फिल्म में काम किए, ठीक है, फ्लॉप हुए, वहां से। एक आखिरी सवाल रखते हैं, 2 गुटों में परिवार बंट गई है, 2 गुटों में पार्टी बंट गई है। अगर चाचा चिराग के साथ जाते हैं, बांट गई थी, अब बांट गई है नहीं, अब तो एक मोटा मोटी हो गया है। नहीं, अभी तक ऐलान पर्दे के पीछे जो भी हो रहा है, पर्दे के बाहर अभी तक नहीं आया है।
तो जो दो गुट की पार्टी बनी है, तो अगर चाचा एकजुट हो जाते हैं, परिवार मिल जाता है, तो कौन सी पार्टी सही रहेगी? कौन सिंबल पर चिराग जी चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? क्या लोजपा रामविलास या एलजेपी? देखिए, उनका कहना था कि जो हमको इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है लोजपा रामविलास का, तो ये पार्टी निर्णय करेगी कि हम किस चीज़ पर लड़ें न लड़ें। फिर वो इलेक्शन कमीशन के यहाँ जाएंगे कि हाँ, हम दोनों मिल गए हैं, हमारा पुराना सिंबल पर कोई आपत्ति नहीं है, दोनों की आपत्ति थी। एक आपसे राय जानना चाह रहे हैं कि अगर चाचा मिलते हैं तो चिराग जिस लोजपा रामविलास को लेके चल रहे हैं उसी सिंबल पर अभी लड़ेंगे, हेलीकॉप्टर पर लड़ेंगे? अभी तो हेलीकॉप्टर पर ही लड़ेंगे, क्योंकि अब समय नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी इतना काम है। तो फिर चाचा अपने सिंबल पर लड़ेंगे? एकजुटता हो जाता तो फिर चाचा भी तो उसी पर लड़ेंगे। एकजुटता जब आके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक नहीं करेंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? अब अंदर खाने में तो बहुत सी बातें चल रही है। उनके नेता कांग्रेस से मिल रहे हैं, उनके नेता लालू प्रसाद से संपर्क कर रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं निर्दलीय भी उतार देंगे। वो तो लगातार बोल ही रहे हैं, हमला बोल ही रहे हैं। तो अभी तक ये सस्पेंस है थोड़ा सा, मगर मोटा मोटी यही समझिए कि उतना कुछ ज़्यादा चाचा पशुपति पारस और प्रिंस चाचा ने पीसी करके दिल्ली में गरजा था कि जहाँ जहाँ से चिराग चुनाव लड़ेंगे वहाँ से मेरा भी प्रत्याशी खड़ा होगा। क्यों नहीं बोलेंगे? डेमोक्रेसी है। चाचा कोई यहाँ साधु सन्यासी तो ये करने आए तो चुनाव लड़ेंगे ना। ये 10 दिन में कौन सा चक्रव्यूह रचे चिराग पासवान जब परिवार एक होने जा रहा है? ये कोई चक्रव्यूह का विषय नहीं है। सामने वाली पार्टी को 5 सीट दे दी भाजपा, तो यहीं पे मैटर क्लोज। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ एनडीए का, इनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला, यानी कि भाजपा ने इनको भाव नहीं दिया। यही आंसर है। पूरी तरह समझिए कि उनकी चाचा की पॉलिटिक्स को भाजपा बाच कर रही थी। भाजपा अपने मंत्रियों को भी बाच करती है, सबको बाच करती है। भाई, जनाधार रहना चाहिए राजनीति में। जनाधार नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। 5 सांसद थे चाचा की तरफ, आखिर क्या कारण पड़ा कि 2 छोड़ के उधर से उधर चल गए? 5 सांसद होने के बावजूद भी जिस तरह से चिराग के साथ जो जनसलाप दिखती थी, बिना चुनाव, चिराग के साथ बिना चुनाव, हाँ। कोई भी सभा में देख लीजिए जो जनसलाप दिखता था, तो क्या बीजेपी भी चाहेगी कि भाई जो हमारा फ्यूचर है उसके साथ हम रहें? चिराग के साथ फ्यूचर दिखा, इसलिए चिराग के साथ गठबंधन हुआ। बिल्कुल, चाचा को भाव नहीं दिया गया। यही बात है बार बार। और अंतिम में तो यही बोल दिए कि हमारा गठबंधन केवल जनता के साथ है, हमारा गठबंधन किसी से नहीं है, बिहार और बिहारियों के साथ। भाजपा को यह लगा कि कहीं छटक के तेजस्वी से न मिल जाए। तेजस्वी से मिल जाएगा तो फिर 10-15 सीट का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब 6% वोट जहां जाएगा वहां तो खेल अब तो यह अनुमान है कि 6 से ज़्यादा बढ़ गया, मगर हम पिछले इलेक्शन का ही जोड़ते हैं 6%। तो 6% अगर इधर ट्रांसफर हो गया तो फिर यहाँ एनडीए का यहाँ हवा, तो 5-6 सीट दे के टाइट कर दो भाई। और बीजेपी चाहेगी नहीं कि हम अपना नुकसान? बीजेपी अभी नहीं चाहेगी। वो तो नीतीश को रख ली 16 सीट में कि अलग अलग स्टेटों में छवि अच्छा जाए। कम से कम नीतीश जी खिलाफ नहीं ना बोलेंगे, हाथ हिलाएंगे ना मोदी जी जोरे बैठ के। विषय यही है। तो चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है वो अभी थमने का नाम नहीं ले, क्योंकि चाचा का जिस तरह से तंज हमेशा भतीजा पर, चिराग पासवान पर रहता है, अभी तक ये खबर निकल के सामने नहीं आई है कि चाचा ने भतीजा का तारीफ किया। जब से विवाद शुरू हुआ था अभी तक वो विवाद चाचा के तरफ से थमा नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि आज जिस तरह से पटना में चिराग से जब मीडिया ने सवाल की कि पारस जी बागी बन गए हैं, पारस जी आपके विपरीत में चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, तो उनका कहना था कि ये गठबंधन की बात है, गठबंधन किसको धोखा दी किसको नहीं दी, ये गठबंधन से बात करें। हमारी गठबंधन के साथ जो बात हुई है 5 सीटों पर बात हुई और चिराग पासवान ने 5 सीटों पर ताल ठोकने जा रहे हैं। उम्मीदवारों का भी 1-2 दिन में अपना जो भी है ऐलान कर देंगे। फिलहाल इस समीकरण में इतना ही रहने देते हैं। अगले कोई भी ऐसी नई अपडेट आती है तो अब तक हम लोग रखेंगे। फिलहाल हम लोग को दीजिए इजाज़त। हमारे साथ हमारे युवा पत्रकार विकांत थे और मेरा नाम मनीष हुआ। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।